आज इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे सन 2019 का सेट सी के एक नंबर के पर्सन को। उसमें ये बताया था कि चार्ज जो है वो फिक्स अमाउंट होती है। जैसे हमारे एटीएम में से फिक्स अमाउंट में पैसे निकलते हैं ना 500 के 100 के, ऐसे ही चार्ज भी फिक्स होता है और वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं क्या इज इक्वल टू एन। अमेरिका में जो खीर होता है ना, खीर बनाई जाए है उसने प्लम पुडिंग कहा है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे खीर के अंदर ये डाल दी जाए दाना, दाना का मतलब किसमिस डाल दें, थोड़ी सर्द है भाई, कुछ भी डाल दो, काजू डाल दो। हू डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की? हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल याद हो जाएगा। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो पावर फैक्टर कितना होता? 1:1:1:1। वे हैव यूज्ड इन द रिमोट ऑफ द टीवी। जो टीवी का जो रिमोट है उसके अंदर कौन सी वेव यूज़ होती है? तो टीवी का रिमोट ने उठा लो और उसका आगे बंद करके उसने दाब दाब के देखो, हमने लाल रंग का कुछ उसमें से रेडिएशन निकलते दिखेगी। तो लाल बोले अगर रेड ने, और उनको बोलेंगे इन्फ्रा। जो मेरा पक्का चल रहा है, जो मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैंने एक वीडियो की स्टार्टिंग में एक बार एक वीडियो बनाई थी मॉड्यूलेशन की। उसके अंदर एक हाई स्पीड से गंगा नदी बहती हुई जा रही है। ठीक है, मॉड्यूलेशन की टाइप्स AM FM हमने पढ़ रखी है। तो ये हो गया हमारे पर्सन सेट सी हमारा पूरा हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस 1 नहीं लिखा, समझदार से इतना तो था। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट डी शुरू होता है। सेट डी के एक नंबर के पर्सन सोल्व कर रहे हैं हम। तो देर आर अबाउट खालिस्तान इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पर्सन है। एन इज इक्वल टू Q/E। Q इज इक्वल टू, देखो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है। माइनस प्लस तो टाइप होती है। जैसे मान लो उस समय साइंटिस्ट वो काला और हरा कह देता तो काला चार्ज हरा चार्ज कर देते। ठीक है, तो वहाँ पे 1 पे ध्यान रखो। 1/1.6 × 10 की शक्ति -19। इसको सोल्व करो तो ये होगी हमारी 10 की शक्ति 19 और ऊपर होगी 10 की 18 कर दूँ, और 10 मैंने यहाँ निकाल ली, 10 बन गई। नीचे 1.6 थी, 10 मतलब को भी हटाओगे तो बन जाएंगे 100। इसको काटो पीटो तो ये उत्तर आएगा 6.25 × 10 की शक्ति 18। इतने होते हैं, ऐसे करके देख लेना। 16 छिक्कम 96, 4 बच गया, 16 दूनी 32 और 16 5 80। नेम द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। नेम इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने नेचर बताना है। दो सेम चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बताओ? रिपल्सिव। क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों सेम चार्ज के हो गए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ C एंड Q। तो एनर्जी के देखो कैपेसिटर के हमने फार्मूले लिख लिए हैं। U इज इक्वल टू 1/2CV² होता है। एक अभी हमने पिछले वाले सेट में किया था Q²/2C किया था। तो जो Q और C के बीच में बताना वही पर्सन है, दोबारा आ गया Q²/2C। विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी कभी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे नो चेंज। नो चेंज लिख रखा है ना, उसके ऊपर टिक का निशान लगा देना। रेजिस्टिविटी L पे एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मेटेरियल के ऊपर। अगला न्यूमेरिकल हमारा R का मान दे रखा है। R का मान 2 किलो ओम, V = 4 वोल्ट। I निकाल कर दिखाना है। वही पर्सन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है इसको, वही टाइप का पर्सन है। तो I इज इक्वल टू V/R। V की जगह लिख दें हम 4/2 10 की शक्ति 3, 2 × 10 की शक्ति -3 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर हो गया। तो 5% कवर हो गए हमारे सेट डी के। ठीक है, हाँ भाई, छठा पर्सन है इसी सेट का। व्हाट इज द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज Chi_m। तो हमारे पर ये फार्मूला है μR इज इक्वल टू 1 + Chi_m। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। और ये किसके बराबर होता है? μR इज इक्वल टू μ/μ0। ठीक, मैग्नेट वाले चैप्टर हो तो उसके अंदर परमिबिलिटी बोलनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो तो उसके अंदर बोलनी परमिटिविटी, जिसको हम ε0 से लिखते हैं। ε0। तो ये समझ में आ गई। रिलेटिव परमिबिलिटी बराबर ही फार्मूला होता है। तो कहता है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। उसकी ये -1 है तो इसको ऐसा लिखो 1 + -1, क्या उत्तर आएगा? 0। विच EM वेव इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी वेव यूज होती है? गामा रेज। क्योंकि गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो इनकी एनर्जी भी सही होगी, हाई होगी, और वो कैंसर की जो नसें हैं उनको फूंक देती हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या लिखोगे? गामा रेज। गामा
गामा रेज। विच मॉडल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। 4 मॉडल दे रखे हैं, 4 मॉडल दे रखे हैं, उनमें हमने एक का नाम बताना है कि कौन सा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखो भी ऑप्शन है अपना 8वां प्रश्न है, विच मॉडल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो इसमें देखो बी ऑप्शन जो है ना वो आएगा, रदरफोर्ड पे निशान लगा देंगे। तो इसमें किस पर निशान लगा दोगे डियर स्टूडेंट्स, विच मॉडल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द, तो रदरफोर्ड के ऊपर निशान लगा देंगे। रदरफोर्ड मॉडल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी है और इलेक्ट्रॉन्स इसके खाली हिस्सों में होते हैं, वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई इन कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी सोर्स। फेज डिफरेंस की बात हो 90 डिग्री के ऊपर निशान लगाया करो, कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर। और भाई रजिस्टर हो तो क्या लिखोगे बताओ, रजिस्टर होगा तो क्या लिखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। रजिस्टर के अंदर लिख देंगे 0 डिग्री, बाकी इनके अंदर सब कितना कर दोगे, बाकी इनमें कितना कर दिया करोगे 90 डिग्री, कैपेसिटर इंडक्टर में 90 और रजिस्टर में कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। सही चल रही है बात। डियर स्टूडेंट 10वां प्रश्न है, डीके पर सेकंड इन आर इक्वलेंट टू व्हाट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की 3 यूनिट होती है, 1 DPS बराबर 1 BQ, ठीक है। 10 की शक्ति 6 DPS बराबर 1 रदरफोर्ड, और 3.7 गुणा 10 की शक्ति 10 DPS बराबर 1 क्यूरी। ठीक है, तो ये 3 यूनिट याद रखो। डीपीएस का मतलब, डीपीएस का मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, डीके पर सेकंड। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, इनके अंदर से एटम डीके होते रहते हैं, और जब एटम डीके होते हैं तो इनके अंदर से 3 रेडिएशन निकलती है, अल्फा बीटा गामा। तो 1 DPS अगर 1 सेकंड में 1 डीके हो रही है तो उसको बोलते हैं 1 बैकरेल। ये इसकी एसआई यूनिट भी है, इसकी 2 अदर भी मैंने लिख दिए, एक क्यूरी CI से लिखेंगे, ये इतना मान होता है। तो भाई वो पूछता है कि डीके पर सेकंड किसके बराबर होती है, तो क्या लिखो बताओ, बैकरेल। स्काई सीम्स ब्लू ड्यू टू, आसमान नीला दिखाई देता है किसकी वजह से, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट अराउंड ए लाइन सोर्स। लाइन सोर्स की वजह से शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा होगा, ये लाइन सोर्स हो गया, जैसे ट्यूब लाइट होगी, ट्यूब लाइट के अंदर से जो लाइट निकलती है ना वो सिलेंडर के रूप में चलेगी, ऐसे देखो। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, CW लिखेंगे, ये तो होगी ट्यूब लाइट। और अगर यहाँ पे बल्ब होता तो वेव ऐसे चलती गोले के रूप में, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं SWF, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर होगी। नेम द सेमीकंडक्टर डिवाइस विच एक्ट्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो उसमें डियर स्टूडेंट नाम याद करना है इसका, जीनर डायोड। क्या लिखोगे, जीनर डायोड। इसका सिंबल भी ऐसा होता है, एक त्रिभुज एक यूं, ये तो हो गए खाली डायोड। और अगर इसका बीच नहीं, 1 मिनट, और यहाँ पे एक साथ ही ऐसा बना दिया ना, ऐसे यूं ऐसा कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं जीनर डायोड। खाली डायोड हो तो सीधी लाइन खींची उरे हो गया। वट डज ए रिसीवर डज इन ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर रिसीवर क्या काम करता है, रिसीवर। वट डज ए रिसीवर डज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बताओ भाई। रिसीवर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, रिसीवर क्या करेगा बताओ, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। ये था हमारा रिसीवर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2019 के सेट ए तो पहले ही सॉल्व कर दिया था, सेट B, C, D की आज ये वीडियो जारी करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। आप इनको कॉपी में लिख के इनके नोट्स बनाओ और अपनी परीक्षा की तैयारी करो। थैंक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है सन 2019 हरियाणा बोर्ड फिजिक्स पेपर सेट B के एक नंबर के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। तो इस कड़ी के अंदर हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न आता है,
इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर होम हैज़ 3 वायर्स। हमारे घर के अंदर जो बिजली की फिटिंग आती है उसके अंदर 3 तार होते हैं। उनमें नाम लिख रखा है कि पहला तो लाइव होता है। लाइव का मतलब जिस तार में करंट हो उसको हम लाइव बोलते हैं, जिंदा। एक न्यूट्रल होता है और एक होता है अर्थिंग का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थिंग। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन हमारा एसआई यूनिट ऑफ के इन कूलाम्स लॉ इज। कूलाम लॉ के अंदर के की एसआई यूनिट क्या होगी? तो भाई ये पर्सन देखो कूलाम लॉ लिखते हैं। कूलाम लॉ ये होता था कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी बात को हम ऐसे भी लिखते थे इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के का रोल कौन कर रहा है? के का रोल कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी हमने एसआई यूनिट निकालनी है। तो सीधी सी बात है कि जो एसआई यूनिट आएगी एप्सिलॉन नॉट की उसका उल्टा कर देंगे। जैसे देखो एक बार, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 की कांस्टेंट की तो कोई यूनिट नहीं होती है, 4 की पाई की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि तो कांस्टेंट है। तो क्या बचेगा हमारा? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की जो भी यूनिट आए उनको हम रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो हमारा के का मान आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन नॉट की यहाँ से निकाल देते हैं। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आ जाओ। तो ये हो गया हमारा क्यू बटे एफ आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यही बात करिए। देखो ये एफ के बराबर ही है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे भी एफ लिख सकता हूँ। ठीक। अब ये कांस्टेंट तो हमने वैसे हटा दिया, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला गया, एफ यहाँ पे चला गया। अब बताओ अभी इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की क्या होती है? कूलाम। इसकी भी क्या होगी? कूलाम बटे फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और दूरी की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो हमारा उत्तर आ गया ये सी की 2 एन की -1 एम की -2। ठीक है। इसको यहाँ पे रख दो। ये आ गया बराबर 1 बटे सी की 2 एन की -1 और क्या है? मीटर की -2। इस बात को ऐसे भी लिख दो। अब जो 1 बटे में है ना, जो प्लस वाले हैं उनको माइनस कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा, ये तो हो गया सी की -2 न्यूटन मीटर की +2। ठीक है। यहाँ पे मैंने +1 नहीं लिखा, समझदार से इतना तो हम। ये होगी हमारी सही यूनिट होगी। तो CNM ऊपर -2 1 2। ठीक है। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर इन द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। देखो ये पर्सन कितनी बार कर चुके हैं हम। इसका फार्मूला होगा, एनर्जी को यू से लिखते हैं 1/2 CV²। ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हो तो हमने एनर्जी स्टोर्ड का एक अभी लेटेस्ट वीडियो डाली है जिसके अंदर हमने वो बैटरी क्या काम करती है वो एक इंस्ट्रूमेंट से दिखाया है। बैटरी उनको ऐसे घुमाती है। ठीक है। उसका ये उत्तर आया था 1/2 CV²। विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी इज़। रेजिस्टिविटी की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया? तो बताओ, ये तो आपको याद होगा। रेजिस्टिविटी का क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रेजिस्टिविटी डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पे कभी डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें लिखेंगे नो चेंज। तो आप कहोगे सर फिर रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल किस प्रकार का उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होती है और आयरन उससे कम होती है, कॉपर एल्युमिनियम सब की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो वो नेचर ऑफ मेटल के डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू 2 किलो ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। तो आई निकालना है, ओम्स लॉ का पर्सन है, V = IR। इसके अंदर हाउ मच करंट, जब भी हाउ मच लिख रहा है मतलब करंट निकालेंगे, I = V/R। तो V का मान दे रखा है हमारा 4 वोल्ट और R है 2 किलो ओम। किलो का मतलब साइंस में होता है 10 की शक्ति 3। तो होगा 2 × 10 की शक्ति -3 एम्पियर। डियर स्टूडेंट, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिली एम्पियर। 10 की शक्ति -3 को हम मिली बोलते हैं। ठीक है। ये देख लो, 2 × 10 की शक्ति -3 को हम मिली एम्पियर बोलते हैं। हाँ भैया अगला देखो, छठा प्रश्न देख लो। छठा प्रश्न है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए
परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की एक्सेस लिखते हैं काई एम से, ये होती है आई बाई एच। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें से एक भी मैग्नेटिक लाइंस नहीं गुजरती हैं, सभी की सभी लाइंस ऊपर से जाती हैं। तो ये होती है नेगेटिव, और इसको हम लिखेंगे स्मॉल एंड नेगेटिव, ठीक है, स्मॉल एंड नेगेटिव। और अगर ये पैरा होता तो क्या लिखते हैं, स्मॉल एंड पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक होते तो क्या लिखते हैं, लार्ज एंड पॉजिटिव। फेज डिफरेंस बिटवीन दिस कोई इंडक्टर है वो एसी सोर्स के साथ जुड़ा हो, ये इंडक्टर का निशान हो गया, ये हमारा एसी सोर्स हो गया। ये इंडक्टर को हम किससे लिखते हैं, एल से, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो की चाबी दी है आपको, उसके अंदर मैंने लिखा है CIL। कैपेसिटर के अंदर तो करंट लीड करता है वोल्टेज से, और इंडक्टर के अंदर करंट पीछे रह जाता है, कितना, 90 डिग्री से। नेक्स्ट, विच EM वेव इज यूज टू किल जर्म्स। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो 7 होती है उनमें से एक वेव जो है वो वाटर प्यूरीफायर के अंदर यूज़ की जाती है कीटाणु जीवाणुओं को मारने के लिए, उस वेव का क्या नाम है। तो आपने देखा होगा टीवी के अंदर ऐड भी आती है कि UV ट्रीटेड। UV ट्रीटेड का मतलब कि ये जो वाटर प्यूरीफायर है ये UV ट्रीटेड है। UV का मतलब अल्ट्रा वायलेट, तो इसको हम नाम देंगे UV। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है भाई 10 की शक्ति -15 टू 10 की शक्ति -14 मीटर, ठीक है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चार्डविक, ठीक। तो ये 10% हो गए हमारे इस सेट के। डियर स्टूडेंट्स, हमारे 11% ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ, ये तो याद हो ही गया होगा, इसको मतलब TIR। TIR का मतलब टोटल इंटरनल, और R का मतलब रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ द लाइट एमर्जिंग आउट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। यानी कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस हो गया, यहाँ पे लाइट्स आ रही हैं ऐसे ही, तो मिलेंगी यहाँ पे। तो फोकस का मतलब क्या होगा, पॉइंट, पॉइंट हो गया, कोई अड्डा हो गया। मैंने पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इस फोकस, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स रखा जाएगा, तो उस वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी। वेव फ्रंट डियर स्टूडेंट्स 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर कोई ट्यूब लाइट से लाइट निकल रही हो तो वहाँ पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। और लाइट बहुत दूर से आ रही हो, जैसे सनलाइट है, सूरज की लाइट बहुत दूर से आ रही है ऊपर से, तो यहाँ बनते हैं प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ CWF सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यहाँ पे बनेंगे PWF प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हो गया ये, ठीक है। और अगर कोई जैसे हमारा बल्ब है जो गोल शेप में है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है SWF। तो इसका उत्तर आएगा व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, तो वहाँ पे बनेंगे प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, नेक्स्ट ले लो, नेम द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं फोटो डायोड। क्या बोलेंगे इसको, फोटो डायोड। और व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर रेंज क्या होती है। रेंज का मतलब होता है, कई बार हम फ़ोन करा करा भाई वो तो रेंज से बाहर है। रेंज का मतलब डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल इज सेंट, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या होगा, रेंज का मतलब डिस्टेंस, रेंज मीन्स डिस्टेंस, नो भाई वो रेंज से बाहर है। ये पर्सन अपना 14% है। व्हाट इज द रेंज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो रेंज का मतलब बताओ। रेंज का मतलब है डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल इज सेंट और रिसीव्ड, डिस्टेंस अप टू विच
सिग्नल इज सेंट और रिसीव्ड, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 2019 के सेट बी के एक ही नंबर के प्रश्न। आगे भी और चलेगा काम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे सन 2019 का सेट सी के एक एक नंबर के प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आता है, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द साइंटिस्ट का नाम लिखना है जिसने ये एक्सपेरिमेंट करके दिया था, उसका नाम था मिल्लिकन। ठीक है, मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, उसमें ये बताया था कि चार्ज जो है वो फिक्स अमाउंट होती है। जैसे हमारे एटीएम में से फिक्स अमाउंट में पैसे निकलते हैं ना 500 के 100 के, ऐसे ही चार्ज भी फिक्स होता है और वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू NE। ठीक, जैसे मान लो एटीएम में जाके हम भर दें कि भाई हमको 500 के नोट हैं, 500 के मल्टीपल में डालने हमने, तो हमने भर दी 2000 रुपये, तो निकलेंगे। मान लो हम उसके अंदर हम लिख दें कि 2250 रुपये निकाल के दिखाओ, तो उसमें सारे नोट 500 के तो नहीं निकलेंगे। इसी तरह चार्ज भी फिक्स होता है। तो पर्सन क्लियर हो गया। साइंटिस्ट का नाम बताना था मिल्लिकन ही। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड वाटर, एक तो एयर ले ली, एयर के लिए हम क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नोट, वाटर के लिए क्या लिखते हैं एप्सिलॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनका हमने रेशियो निकाल कर दिखाना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मतलब दो चार्ज पार्टिकल समझ लो। इलेक्ट्रॉन का मतलब एक माइनस का चार्ज पार्टिकल है और एक प्लस का चार्ज पार्टिकल है। ठीक, प्रोटॉन पे प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, बीच की दूरी r होगी, उसको देखेंगे अभी। तो इनके बीच में मान लो दूरी होगी इतनी, तो एक बार तो इन दोनों को एयर में रखा गया है। जब एयर में रखा गया है तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। ठीक है, फिर उन दोनों को रखा गया वाटर में, उन दोनों को यहाँ से हटा के इनके बीच में क्या डाल दिया, वाटर। तो F वाटर के लिए क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं खाली एप्सिलॉन लिखा जाएगा, Q/r²। डियर स्टूडेंट्स, ये कट जाएंगे 1/4 पाई से, तो ये बचेगा हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट का दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको बड़े के से लिखते हैं, जहाँ भी बड़ा के है वहाँ पे निशान लगा दो, ये रहा। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही है। एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ Q एंड C के बारे में पूछा है, तो ये आएगा हमारा, एनर्जी को हम U से लिख देते हैं और Q और C के बारे में बताना था, Q²/2C आएगा। ये Q²/2C हो जाएगा, क्योंकि आपने तो ये याद कर रखा है पीछे 1/2CV², सेट बी के अंदर हमने पढ़ा था ये, लेकिन हमने तो इसको Q और C के बीच में बताना है। तो इन दोनों अक्षरों को गायब करोगे, Q एंड C, तो V देखो, V को हटाओ यहाँ से, C इज इक्वल टू Q/V होता है, क्योंकि हमने Q और C के बीच में लिखना है ना। तो यहाँ से Q का मान कितना आ गया, Q इज इक्वल टू CV, और हमारा जो फार्मूला है उसके अंदर से हमने V हटाना है। V किसके बराबर आई, V आ गई हमारी Q/C के बराबर। तो अब देखो मैं इस V को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, Q²/C², एक C से एक C भी कट गई, तो कितना आ गया 1/2 Q²/C। यही मैंने पहले लिख दिया था, Q²/2C, समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज़, जो मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, बताओ, वो होगी इंक्रीज। इस पे हम लिख देंगे इंक्रीज, क्योंकि वही बात है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके बीच के अंदर जो कोलिजन का टाइम है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये हो जाएगी हमारी। तो ये 4% आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चौथा 4 तक हो गए थे, 500% ले लो। 500% ओम से लाकर न्यूमेरिकल है, आई निकाल कर दिखाना है। तो आई होता है V/R, V का मान है 4, R का मान है 2, किलो का मतलब साइंस में 10 की शक्ति 3,
2 गुणा 10 की शक्ति -3 बराबर 2 मिली एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? मिली एम्पियर। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड नेगेटिव। पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर का फार्मूला होता है, इसको हम लिख देंगे, P से लिख लो थोड़ी देर के लिए, P इज इक्वल टू VI cos फाई बटे VI। और इंडक्टिव जो सर्किट होता है उसके अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, फेज डिफरेंस। तो इनके बीच में ये होगी हमारी V। तो जब यहाँ पे 90 रखोगे तो cos 90 का मान कितना होता है? 0। 0 बटे कुछ करोगे तो क्या होता रहेगा? 0 आएगा। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसकी V नीचे होती है भाई। मैंने एक चाबी दे दी आपको, CIL से समझ जाओगे। कैपेसिटर के अंदर करंट आगे होता है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है वोल्ट। तो देखो ये कैपेसिटर का हिस्सा था और ये कौन सा हिस्सा है? ऊपर वाला इंडक्टर का। ये भी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक चाबी जारी करी है, ठीक है। तो इनमें 90 होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो उसका V भी यही होता, VR उसका भी यही होता। तो इसमें 0 करते तो cos 0 का मान कितना होता है? 1। VI से VI करते तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो पावर फैक्टर कितना होता? 1 1 1 1। बाकी दोनों में कितना उत्तर रहता है? 0। EM वेव यूज इन द रिमोट ऑफ द टीवी। जो टीवी का जो रिमोट है उसके अंदर कौन सी वेव यूज़ होती है? तो टीवी का रिमोट ने उठा लो और उसका आगे बंद करके उसने दाब दाब के देखो, तो हमने लाल रंग का कुछ उसमें से रेडिएशन निकलते दिखेगी। तो लाल बोले अगर रेड ने, और उनको बोलेंगे इंफ्रा। तो इंफ्रा रेड वाली यूज़ होती है, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे सारे? हाँ, अभी नेक्स्ट पर्सन है 13वां पर्सन। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में बदलता। आपने ऐसी छोटी छोटी एलईडी लगी देखी होगी, इसको उत्तर होगा एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। डिफाइन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है कम्युनिकेशन के अंदर? तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा पक्का चल रहा है, जो मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैंने एक वीडियो की स्टार्टिंग में एक बार एक वीडियो बनाई थी मॉड्यूलेशन की। उसके अंदर एक हाई स्पीड से गंगा नदी बहती हुई जा रही है, उसके अंदर हमको एक बूंद डाल दें तो बूंद भी उसी स्पीड से बहती है। तो गंगा नदी का नाम मैंने बताया था कैरियर वेव। गंगा नदी क्या होगी? कैरियर वेव। और उसके अंदर हमने जो पानी की बूंद डाली है, बूंद, वो क्या होगी? ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल कह लो, ऑडियो मैसेज कह लो, कोई भी और चीज़ लगा लो। तो उनको हम मिलाना। तो अब देखो ये जो प्रोसेस है ना मिक्सिंग की, तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, या आपने डेफिनेशन लिख कर दिखानी इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का हो प्रोसेस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी कह दो ना, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल with high frequency carrier wave is modulation। ठीक है, उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जैसे अब मेरी आवाज़ जो है वो किसके साथ मैच कर रही है? कैरियर वेव के साथ। और आप अपने फ़ोन के अंदर सुन रहे हो, आप अपने फ़ोन के अंदर सुन रहे हो, वहाँ पे हो रहा है डीमॉड्यूलेशन। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। मॉड्यूलेशन की टाइप्स AM FM हमने पढ़ रखी है। तो ये हो गया हमारे पर्सन सेट C हमारा पूरा हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा 9वां पर्सन है कि रेडियो एक्टिविटी का है। विच मॉडल सजेस्ट दैट द एटम इज ए स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ये है हमारा J.J. थॉमसन मॉडल। J.J. थॉमसन। इन्होंने बताया था कि एटम जो है वो, उसके बारे में मॉडल बताया था कि एटम जो होता है वो एक स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जैसे हम मान लो खीर बनाओगे, देखो ठीक है, तो खीर में बताओ क्या रहे? तुम कहोगे सर खीर में रहते दूध और चावल। ठीक है,
और इसमें मान लो हम किशमिश भी डालना तो बहुत सी टेस्टी बनेगी। तो किशमिश जैसे इनमें हमने एम्प्टीड कर दियो। एम्प्टीड का मतलब ठूस देना। इसके अंदर हमने किशमिश जो है वो डाल दी है, जैसे ज़बरदस्ती ठूस दी। ठीक है। तो कौन सा मॉडल था ये था जे थॉमसन मॉडल था ये। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम PLUM प्लम पुडिंग मॉडल। अमेरिका में जो खीर होता है ना, खीर बनाई जाए है, उसने प्लम पुडिंग कहा है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे खीर के अंदर ये डाल दिया जाए दाना, दाना का मतलब किशमिश डाल दें, थोड़ी सर्द है भाई, कुछ भी डाल दो, काजू डाल दो। तो क्लियर हो गया, FD होगी पूरी। जे थॉमसन मॉडल था ये। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की? हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल याद हो जाएगा। फिनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू सेवन कलर्स। लाइट का उसके 7 रंगों में टूट जाना। एक प्रिज्म बनाने के लिए बीच में V का निशान बनाओ और इसको 7 रंग ऐसे बांट दो, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार। जो दूर का सितारा है यानी कि सन है, सन से जो लाइट आ रही है वो किस रूप में आ रही है? प्लेन वेव फ्रंट के रूप में, ऐसे बढ़ती हुई आ रही है। ठीक हो गए।